हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आ रहा हूं रेशियो एनालिसिस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब है क्या रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है। रेशियो एनालिसिस जो आप तक बना रहे थे आप, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, उनका केवल एक एनालिसिस है। उनको केवल अर्थमेटिकली टू वेरिएबल्स में प्रेजेंट करने का एक तरीका है। यानी कि रेशियो एनालिसिस इज अर्थमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये रिलेशन, आप इसको रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स, लेकिन अर्थमेटिकली। यानी कि जो रेशियो एनालिसिस है एक टेक्निक है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं उनको एनालिसिस करने की। तो हमारा जो रेशियो एनालिसिस है बेसिकली इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 1906 में हमारे जो अमेरिकन बैंक है उन्होंने स्टार्ट किया था, अमेरिका के एक बैंक ने। और उसके बाद फिर 1919 में जो अलेक्जेंडर वॉल हैं उन्होंने रेशियो एनालिसिस का यूज किया। रेशियो एनालिसिस का जो कंसेप्ट था उसमें हम एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करते थे। तो कंपेयरिंग में ही हमने एक टेक्निक पढ़ी थी इससे पहले, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। उसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास ये रेशियो एनालिसिस। ये जो रेशियो एनालिसिस है इसको हम प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। जैसे परसेंटेज में शो कर सकते हैं, भाई टू वेरिएबल्स हैं उनको हम परसेंटेज में शो कर रहे हैं, या हम इनको टाइम्स में शो कर सकते हैं। तो टाइम्स में हो सकते हैं, परसेंटेज में हो सकते हैं, इसके अलावा ये डेज में भी हो सकते हैं। डेज में भी हो सकते हैं। हमारे पास कुछ है जो रेशियोज हैं जिनको हम डेज में शो करेंगे। तो आपको इन चीजों को समझना है और ये देखना है कि इस रेशियो एनालिसिस का बेनिफिट क्या है। अब बेनिफिट तो पहले स्टार्टिंग में ही हो गया कि भाई ये एनालिसिस कर रहा है। किसका कर रहा है एनालिसिस? जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट, उनको एनालिसिस कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी को डेवलप कर रहा है, चेक कर रहा है कि भाई हमने बनाया है उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है। भाई हमारे यहाँ रेशियोज हैं डिफरेंट टाइप्स के, उन डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन से पॉइंट पर हम एफिशिएंट हैं और कौन से पर नहीं है, किस पर हमें ज्यादा काम करना है। भाई कंपेयर कर लिया ना हमने, अपनी कमियों को हम जान पाते हैं और फ्यूचर के लिए हम फोरकास्ट कर पाते हैं। भाई प्लानिंग करनी है ना हमें न्यू ईयर के लिए, तो प्लानिंग किस पर बेस्ड होगी? हमारे एनालिसिस पर बेस्ड होगी। तो उस एनालिसिस के थ्रू हम फोरकास्ट कर पाते हैं और एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसी को हम इसके बेनिफिट कह सकते हैं। तो हमारे यहां बेसिकली जो रेशियो एनालिसिस हम पढ़ते हैं ये रेशियोज हमारे पास होते हैं 4 टाइप के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। 4 टाइप्स के रेशियोज हैं जिसमें सबसे पहला है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज, ये लिक्विडिटी रेशियोज क्या है? लिक्विडिटी रेशियोज है हमारे पास कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम एनालिसिस करें, कंपेयर करें। तो यहां पर हम क्या लेंगे? जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे अब करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो इसी के पार्ट होते हैं। हमारे पास सेकंड में हम ले लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज देखिए, ये तो हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म, और ये हमारे यहां आता है लॉन्ग टर्म। यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो लिक्विडिटी रेशियोज को देखिए, और लॉन्ग टर्म देखनी है तो सॉल्वेंसी रेशियो को देखिए। यानी सॉल्वेंसी रेशियो में क्या निकालेंगे फिर आप? सॉल्वेंसी रेशियो में आप निकालेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म जो फंड्स हमारे यहां लगे हुए हैं उनकी कंडीशंस को जानना है। एक हमारे पास होता है एक्टिविटी रेशियो, एक होता है मेरे पास एक्टिविटी रेशियोज का दूसरा नाम होता है हमारे पास टर्नओवर रेशियो। अब इसके नाम से ही क्लियर है भाई, एक्टिविटी या टर्नओवर, यानी कि ये सेल्स पर बेस्ड है। टर्नओवर यानी सेल्स, यानी जिस तरीके से सेल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उनके कंपेयर में बाकी चीजें किस चीज मूवमेंट में घूम रही हैं। तो ये जो रेशियोज होते हैं एक्टिविटी रेशियो, ये टाइम्स में निकलते हैं। ये वाला भी हमारा टाइम्स में निकलता है, लिक्विडिटी भी टाइम्स में है, सॉल्वेंसी भी टाइम्स में है। ठीक है ना। फ्रैक्शन में, भाई टाइम्स में फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो फ्रैक्शन में और टाइम्स में होते हैं। एक्टिविटी रेशियो यानी कि हमारी एफिशिएंसी को बताता है।
एक्टिविटी रेशियो से एफिशिएंसी पता चलता है, क्योंकि एफिशिएंसी सेल पर बेस्ड होगी। भाई हमारी टर्नओवर कितनी है और टर्नओवर के बेस पर बाकी चीजें कितनी है, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिसेवेबल टर्नओवर रेशियो, पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये सब किस पर बेस्ड है हमारे, ये बेस्ड है हमारे एक्टिविटी रेशियोज पर। और चौथा है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट चीजों से। भाई आपने कैपिटल लगा रखी है तो कैपिटल के अकॉर्डिंग आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आपने सेल्स की हुई है तो सेल्स पर आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो ये सब इसके अंदर काम आने हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो किसका पार्ट है, ये सब पार्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के। तो ये टॉपिक्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये परसेंटेज में शो करेंगे, तो नाम भी अपने अपने आप में क्लियर है कि भाई ये टाइम्स में और ये परसेंटेज में, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो परसेंटेज में ही जानी जाती है। तो अब हम डिफरेंट रेशियोज को डिफरेंट फॉर्म्स में एनालिसिस करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियोज। तो करें स्टार्ट लिक्विडिटी रेशियोज। मैंने आपसे कहा कि हमने बताया आपको 4 रेशियोज, तो इन 4 रेशियोज में से जो सबसे पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियोज, हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली जो लिक्विडिटी रेशियोज है इसमें है हमारे पास 1 2 3 4 फार्मूले हैं हमारे पास इसके। अब रेशियो के चक्कर में मत पड़ना, रेशियो तो बहुत सारे होते हैं, 429 429 रेशियोज होते हैं पढ़कर भी पागल हो जाओगे। तो इतना तो खैर संभव नहीं है समझने का, तो हम अपने टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं। तो मेन है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज में 4 फार्मूले। एक तो हो गया करंट रेशियो। अब एक करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को बता रहा है। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है बच्चा। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी यानी करंट असेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का एक नाम और होता है और वो होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी। अब आपको समझना होगा कि करंट असेट्स क्या होती हैं। करंट असेट्स हमारे पास होती हैं जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर। ध्यान से पढ़ना मेरे बेटा, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम एटसेट्रा। बहुत सारे पॉइंट और भी हैं मेरे बेटा। करंट असेट्स क्या क्या हो सकती हैं, ऐसी करंट लायबिलिटीज इसमें होते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये नेम आपको समझने होंगे, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद है मेरा लिक्विड रेशियो, सेम यही फार्मूला है लेकिन इसमें है लिक्विड असेट्स। इसमें क्या है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स क्या है, अब लिक्विड असेट्स में टेंशन नहीं लेना है। जैसे यहां पर हमने सब चीजें जोड़ी, इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को मत जोड़िए तो आ जाएंगे लिक्विड असेट्स। या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो करंट असेट्स आई हैं इसमें से एक तो आप स्टॉक घटा दीजिए और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दीजिए, यानी कि जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस दिए हुए हैं उन्हें माइनस कर दीजिए, लिक्विड असेट्स आ गए और करंट लायबिलिटी है ही आपके पास। तो ये लिक्विड रेशियो, इसके नेम आपको क्लियर होने चाहिए बेटा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आजकल तो टिक मार्किंग भी आते हैं क्वेश्चन, तो टिक मार्किंग के अंदर नेम की ही रोल है। नेम कंफ्यूज तो आप बाहर, तो नेम का आप ध्यान दीजिए। लिक्विड रेशियो कहिए आप इसको क्विक रेशियो कहिए, क्या कहिए, क्विक रेशियो, या आप कहिए इसको एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तो देखिए 3 नाम हो गए इसके हमारे पास, एक रेशियो के नाम है 3, कंफ्यूज नहीं होना। इसके 2 हैं, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्लियर हो गया मुझे। अब दूसरी चीज, इन रेशियो का एक आइडियल रेशियो है,
यानी करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की डबल होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इस रेशो को निकाल रहा हूं तो ये 2:1 होना चाहिए और इसको निकाल रहा हूं तो 1:1 होना चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल समझना होगा कि हम टॉपिक में पढ़ क्या रहे हैं। एक हमारे पास है ऑब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, तो इसके अंदर मुझे चाहिए भी यही बिल्कुल एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। अगर आपने कहा एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट ही चाहिए, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, और नीचे लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी ध्यान देना, फार्मूले तीनों एक जैसे ही चल रहे हैं। ये करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये ऑब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो ये लिक्विड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? एक माइनर सा डिफरेंस है कि जो लिक्विड लायबिलिटी है मेरे पास, जो लिक्विड लायबिलिटी है मेरे पास, इसमें से केवल आपको बैंक ओवरड्राफ्ट हटाना है। यानी कि करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये निकल कर आ जाता है मेरा लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी। अगर आप कहें कि एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स कौन सी होती हैं? बिल्कुल लिक्विड, बिल्कुल लिक्विड। तो भैया वो तो केवल वो होती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, बैंक से लिंक्ड है, तो 2 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में है। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कहें जी मुझे 1 करोड़ रुपए लगा रखा है मैंने शेयर मार्केट में, तो अभी 15 मिनट में 1 घंटे बाद आपके अकाउंट में, तो क्या है? पूरी तरह से लिक्विड है ये। तो ये आपको ध्यान देना है। एक है मेरा कैश रेशो, इसमें है ही कैश, भाई कैश है तो कैश में बैंक हमेशा होता है, इसलिए आप कोई कंफ्यूजन अपने अंदर मेंटेन नहीं करेंगे कि कैश में बैंक तो होता ही है। कैश रेशो यानी कैश और बैंक, और डिवाइड कर देते हैं हम इसको करंट एसेट्स से। डिवाइड करते हैं किस चीज से? करंट असेट्स। तो यहां हम क्या रेशो निकाल रहे हैं? यानी कि हम यहां निकाल रहे हैं कि कैश और बैंक हमारी टोटल करंट असेट्स में कितना हिस्सा रखते हैं, यानी कि कैश और बैंक करंट असेट्स का कितना पार्ट है। तो पार्ट को मेंटेन कर लिया, यानी कि हमने जो अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म पोजीशन के बारे में जानने के लिए अपने 4 फार्मूलोस का इस्तेमाल किया। तो पहले आप इन सारे फार्मूलोस को लर्न कीजिए, इसके एक एक पॉइंट को आप समझिए, और जब आप इसको पूरा लर्न कर लेंगे तब आप इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो अब आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आई थिंक समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी जरूरी, यदि आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।